बलि ब्राह्मण भक्त था, बड़ा प्रसन्न हुआ कि हम यज्ञ कर रहे हैं और बीच यज्ञ में कोई ब्राह्मण देवता आ गए तो ये तो यज्ञ की सफलता हो गई। बड़ा प्रसन्न हुआ, उठ के गया यज्ञ बीच में ही उसको विश्राम दे करके जाके वामन भगवान को प्रणाम किया। बड़ा सुंदर ब्राह्मण है, इसका मुख का तेज तो देखो, एकदम मन मोह लिया वामन भगवान ने। और बलि को लगा कि अब तो सब लुटा डालूं, इस पे सब वार दूं। ये ब्राह्मण देवता क्या दूं आपको, क्या चाहिए, क्या प्रदान करूं? वामन भगवान ने बोला हम तेरे दरवाजे कोई मांगने थोड़ी, कोई भिखारी थोड़ी है, हम हमको भिखारी समझ रहा है? ले नहीं नहीं, हे ब्राह्मण आप तो नाराज हो गए, हम कोई आपको कोई भिखारी थोड़ी, आप हमारे द्वार पर आए हो, हमारे अतिथि हो। और ब्राह्मण और कहते ब्राह्मणों को तो जितना दिया जाए उतना कम है, सो आप जो मांगो हम देने को तैयार हैं। बलि ने कहा अच्छा, वामन भगवान ने कहा अच्छा सचमुच देना चाहते हो? बोले हाँ बिल्कुल सचमुच देना चाहते, तभी तो आपसे कह रहे हैं, पक्का दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे, आप जो कहें, आप कहिए तो सही। बलि को लगा हमने आगे से चल के उनसे कहा है, मौका दिया मांगने का, तो एक आध राज्य, एक आध शहर, राजघराना इतना तो मांग ही लेंगे। पर वामन भगवान ने कहा जब इतना कह रहे हो तुम एक काम करो, 3 पग भूमि हमें दान दे दो। बलि बड़ी जोर से हंसा, अरे भगवान क्या मांगा आपने, 3 पग भूमि? जो राजा आपको सब कुछ राजपाट सब देने को तैयार है, आप उसे 3 पग भूमि मांग रहे हो। 3 पग भूमि में तो आप कुटिया बनाओगे तो उतना भी वो भी नहीं बनेगी। 3 पग भूमि में क्या होता है? वामन भगवान मनी मन सोच रहे हैं, बेटा पहले 3 तो दे दे तूने अभी हमारा 3 देखा नहीं, जब दिखाएंगे ना तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नहीं नहीं कुछ और मांगिए ना, कुछ ज्यादा मांगिए। वामन भगवान बोले पहले 3 दे दे फिर और मांग लेंगे, पर उसके लिए संकल्प कर कि जो तू कह रहा है वो काम तू पूरा करेगा। बलि बोला इसमें संकल्प की क्या जरूरत है महाराज, मैं मुकरूंगा क्यों? 3 पग भूमि के लिए भला कौन, मैं क्या अपनी नाक कटवाऊंगा? ले नहीं नहीं, हमको तुझसे कोई वो नहीं है, हमें पता है तू, पर हमें संकल्प चाहिए पहले। तो संकल्प के लिए एक जल भर के मंगवाया गया। जल से संकल्प होने ही वाला था कि बलि के गुरु शुक्राचार्य जी को कानों कान खबर पड़ गई कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है। सब कह रहे बड़ा तेज है उसके मुख पे, बड़ा संतोषी ब्राह्मण है। तो शुक्राचार्य जी को लगा हम भी तो देखें, एक संतोषी ब्राह्मण का दर्शन हम भी तो करें। तो शुक्राचार्य जी आए, पर वो तो ऋषि हैं तो जान गए, पहचान गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो ठगने आया है बलि को। अब शुक्राचार्य जी ने कहा खबरदार, इसको कुछ दिया तो सब मामला खराब हो जाएगा, कुछ नहीं देना इसको। बलि बोला महाराज ऐसे कैसे नहीं, मेरे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ गया नहीं, आज कैसे जाने दूं मैं? पर बेटा तू सब लूट लेगा, ये कुछ नहीं छोड़ेगा तेरे पास। बलि बोला तो मैं लूटने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे तू जानता नहीं इनको, इसको पहचान नहीं रहा तू, ये छलिया का वेश बना करके आया, साक्षात नारायण है तेरे दरवाजे पर, तुझे ठगने आया है। तो बलि हंसने लगा और हाथ जोड़ के मुस्कुरा के कहा धन्य हो गुरुदेव आप, यही तो गुरु का काम होता है। भगवान भी तुम्हारे दरवाजे पर आए तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि ये भगवान है, पर एक गुरु तुमको बताता है कि तुम्हारे दरवाजे पर भगवान खड़ा हुआ है। आज आपने गुरु का काम पूरा कर दिया, पर क्षमा करना गुरुदेव, मैं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं माना बलि। तो शुक्राचार्य जी ने एक कोशिश और की, संकल्प के लिए जो जल लाया जा रहा था उसी के लोटा की जो चोंच थी उसी में बैठ गए, पानी निकालें तो न निकले। तो वामन भगवान समझ गए, उन्होंने तिनका लेकर के उस चोंच में डाला और वो तिनका जाके शुक्राचार्य जी की आंख में लगा, आंख नष्ट हो गई। शुक्राचार्य जी ने क्रोध में आके बलि को श्राप दिया, जा बलि तू श्रीहीन हो जा, धन दौलत राज सब छूट जाए तेरे से। पर बलि पीछे नहीं हटे, संकल्प हुआ
और संकल्प होते ही भगवान वामन से विराट बन गए, विराट स्वरूप धारण कर लिया। 2 पग भूमि में ही जो कुछ था बलि के पास, स्वर्ग पाताल पृथ्वी तल जितने राज्य उसके पास थे, 2 पग भूमि में सब नाप लिया। तीसरी भूमि अभी भी बची, क्या देगा तीसरी पग भूमि में, बोल। बड़ा घमंड में भर के तू कह रहा था 3 से क्या होगा, 3 पग भूमि में क्या होगा, बता तीसरी अभी भी बाकी और तू कंगाल हो चुका है, क्या देगा तीसरी पग भूमि में। तो बलि ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे प्रभु, तीसरी पग भूमि में मैं अपने आप को प्रदान कर रहा हूँ, आप मुझे तीसरी पग भूमि में अपना बना लीजिए, यानी अपना चरण मेरे मस्तिष्क पर रख के मुझे भी नाप लीजिए। श्री वामन भगवान ने कृपा की और बलि के माथे पर अपना चरण रख दिया। देवता बड़े प्रसन्न हुए, आज बलि ने अपना संकल्प पूरा कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर के बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। लेकिन बलि ने भगवान से वरदान मांगा कि आप हमारे द्वारपाल बनो। भगवान ने वो वरदान पूरा किया। इस प्रकार बलि पर श्री प्रभु ने कृपा की है।